हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के शो पे। मेरा नाम है सौदामिनी सुंदरी दासी और आज हमारे साथ है माता गांधारी। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है तिलक। तो माता जी, हम लोग देखे हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारे ट्रेडिशन पे तिलक लगाते हैं और हमारे इस्कॉन में तो सब तिलक देते ही है। जो भी फॉलो करते हैं दीक्षा लेने से पहले से ही तिलक देना शुरू कर देते हैं। तो मैं सबके तरफ से पूछना चाहती हूँ कि ये तिलक हम लोग क्यों लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है। तो अच्छी बात है, ये अभी सभी हमको जानना चाहिए इसका मतलब। तो जितना मेरे को पता है ऐसा हम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम क्या है कि जैसा हमने परंपरा में सुना है उसके ऊपर ही हम बोलेंगे। हाँ, राइट। हाँ। तो पहला तो आपने बहुत अच्छा बोला कि बहुत अलग अलग तरह के संप्रदाय लोग भी करते हैं तिलक। हाँ। तो उसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म जैसे बन जाता है। जैसे कि शिवाइट वाले हैं, शिव जी को फॉलो करते हैं, उसका तिलक ऐसा होता है। फिर देवी को पूजा करते हैं, उसका लाल होता है, शायद ऊंचा या तो टिक्का। हाँ, चंडी को जो लोग मानते हैं। हाँ, नहीं वैसे भी देवी को भी ऐसा ही लगाते हैं। अच्छा। और शादीशुदा औरत है वो तो बिंदिया लगाती है। बिंदी वो भी तिलक एक टिक्का बोलते हैं ना, बिंदी होती है और इधर भी होता है सिंदूर लगाते हैं। तो बंगाल में ज्यादा है सिंदूर का, और बहुत जगह पर नहीं है क्योंकि सभी मॉडर्नाइजेशन हो गया ना। हाँ। आपको तो पता है। तो हाँ। सिंदूर नहीं लगाते, बिंदिया भी नहीं लगाते बहुत सारे। हाँ। तो ये ट्रेडिशन खत्म होने चला है। तो होप के ये सुनकर लोग फिर से वापस लाए। देखो, लाल टीका का तो मतलब ऐसा है कि आपको बहुत यूनिवर्सल एनर्जी से प्रोटेक्शन होता है, और मतलब है कि शादीशुदा औरत है, किसी की और पराये आदमी की नजर ना लगे। अच्छा। ये एक तरफ का फुल स्टॉप बन जाता है, जैसे कार का सिग्नल होता है ना, रेड येलो ग्रीन। तो ये रेड मीन्स फुल स्टॉप। दूसरे लोगों को पता चलेगा कि ये शादीशुदा है। हाँ। इनके तरफ बुरी नजर नहीं देना है। हाँ। और देखो, विधवा औरत है, आपको पता है कि वो कभी नहीं लगाएगी। राइट। तो ये बहुत अच्छा रिवाज है हमारा वैदिक कल्चर में कि कपड़ा पहनने से ही लोग को पता चल जाए उसका स्टेटस क्या है। राइट। जैसे कि वो सफेद कपड़ा पहनेगी, विधवा औरत है। राइट। बहुत गहना नहीं पहनेगी, खाली गोल्ड पहनेगी। गोल्ड उसका जरूरत है क्योंकि उनके मेंटेनेंस के लिए। लेकिन तिलक तो सभी वैष्णव लोग का आपको पता है, जैसे आपने लगाया, मैंने लगाया, ये तिलक है। तो वैष्णव का तिलक ऐसा है कि दो इंफॉर्मेशन है। आपको पता है दो क्या है? एक तो क्या है, क्या कहते हैं ऐसे विष्णु। हाँ, इसको तो ऊर्ध्व पुंड्रक कहते हैं, जो गौड़िया लगाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? हाँ, मुझे जितना पता है माता जी, ये विष्णु का चरण है। हाँ, ये जो यू हाँ, साइन है। हाँ। और ये तो तुलसी है। वेरी गुड। तो विष्णु का है। तो एक तरह के लोग ऐसे बोलते हैं कभी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की बैठक है। अच्छा। ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन अभी वृंदावन से कोई लड़की आई थी, उसने हमारा इंग्लिश वीडियो में ऐसा बताया, रशिया की है वो, साइबेरिया की। उसने वृंदावन से ऐसा सुना है कि ये दो पेड़िया है, वो पेड़ है वृंदावन का, वृंदावन। ओके। और राधा कृष्ण मिलते हैं और ये तुलसी है। तो वृंदावन में राधा कृष्ण मिलते हैं, इसीलिए। तो देखो कितना अंदर का भाव है। हाँ, भक्त का भाव। हाँ। तो हम तो कहते हैं ये विष्णु है, विष्णु की जगह है, और ये तुलसी है। और दूसरा तिलक का तो थोड़ा हमने बताया, लेकिन क्या है कि यूनिफॉर्म जैसे भी बन जाता है कि ये विष्णु भक्त है, ये शिव जी का भक्त है। मतलब उनको रिस्पेक्ट तो सभी को देना है। अच्छा। रिस्पेक्ट तो सभी को देना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऊंच नीच का होता है। तो जैसे माता जी, अभी इस्कॉन में भी सब डिवोटीज तिलक तो लगाती है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हम लोग अपने कर्म क्षेत्र पे जाते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है
तो थोड़ा हिचकिचाहट होता है कि तिलक लगाए। तो बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मंत्र बोल के जल तिलक करके चले जाओ। जल तिलक, हाँ, right? तो मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि इज इट ये कि मैंडेटरी है कि हम लोग तिलक पूरा करें, या फिर जैसे मंत्र बोल के जल तिलक ये भी ठीक है? देखो, जितना हम वापस लाएंगे अपना कल्चर, इतना जल्दी बढ़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो कहा कि कभी वो दिन आएगा जहाँ के हाई कोर्ट जज तिलक लगा कर जाएगा। हाँ। राइट? तो बहुत पहला मैंने ये बुक पढ़ी, तभी मैंने देखा कि नाइजीरिया में, अफ्रीका में टीवी शो, रेडियो शो में एक आदमी डिवोटी है, अफ्रीकन, तो तिलक लगा कर जाता है। तब भी भक्ति विनोद ठाकुर की ये बात याद आ गई, क्योंकि 5000 वर्ष पहले आप तो सोचो, एक ही कल्चर था ना। हाँ। क्या था? भारतवर्ष। हाँ, हाँ। एक ही, कोई डिवीजन नहीं था। और राजा कौन था? एक ही राजा था ना, परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज। हाँ, हुए, एक ही था। तो ये कल्चर सभी जगह फैला था ना। तो ये अब कटामकुटी कर कर, राइट, बाद में छोटा हो गया देश, तो वापस लाना है। क्यों वापस लाना है? आपको तो पता है चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, बोलो। भारत भूमि भारत भूमिते जन्म हইল যার जीवन सार्थक करो, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। और यारे देखो तारे का और क्या है, दूसरा क्या है, पृथ्वी आचरित सभी गांव में मेरा नाम तो लेगा। आप बोलना चाहते हैं कि ये जो हम तिलक देते हैं ये एक प्रचार है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और चैतन्य महाप्रभु ने तो वो बताया ना कि एवरी टाउन एंड विलेज में उसका नाम ले जाएगा। अच्छा, तो फिर हमें हिचकिचाहट नहीं रखना है। कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो भी हम लोग तिलक करके जा सकते हैं। हाँ, और जितना श्रद्धा भगवान के ऊपर रखा है, आपको प्रोटेक्ट करेगा। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। फिजी है, वो आइलैंड है दूर, हवाई से आगे जाना है, न्यूजीलैंड की बाजू में है, राइट? या हमारे हिंदू भी रहते हैं और लोकल भी रहते हैं, क्रिश्चियन है, इस्लाम के हैं, सभी कोई है। तो भी वहाँ धंधा पे हरे कृष्णा डिवोटी तिलक लगाकर, साड़ी पहनकर जाते हैं, कितने सालों से। हाँ। तो करते हैं, राइट? और मेरे को दूसरी बात बताना था कि साइंटिफिक रीजन भी है उसका। क्या है कि जो भी उसको देखे उनको पवित्रता होती उसकी लाइफ में, कि कृष्णा भक्त का दर्शन हुआ, उसको कृष्णा याद आया कि ओ कृष्ण भक्त है ये, जैसे भी बोले, लेकिन उसको कृष्ण याद आता है, तो बिना बोले आप प्रचार हो गया। हाँ। राइट? हमें अगर तिलक का महत्व पता रहेगा तो इससे हमें हमारा जो हिचकिचाहट है ये भी कम हो जाएगा। और अगर हमें इसका ज़रूरत क्या यही पता नहीं है, जस्ट इसको एक रिचुअल अगर सोचते हैं, तो शायद हमको थोड़ा शर्म आता होगा। हाँ। तो बात दूसरा ऐसा है, अंदर जितना भी गहराई में जाएंगे इतना जा सकते। देखो आप युद्ध में जाते हैं ना कोई भी, हाँ। तो कवच होता है ना। हाँ। हाँ, अलग तरह का कवच होता है। तो इसी तरह हम ये क्या कहते हैं, भौतिक जगत है ना, तो माया है बहुत, उससे ही हमको लड़ना है, युद्ध करना है माया से। ये प्रतिदिन हमारा एक संघर्ष है। हाँ, तो इसीलिए जो हम तिलक लगाएंगे, और आपको तो पता है 12 जगह पर हम लगाते हैं। हाँ, 12 जगह पर लगाते हैं। हाँ, तो ये हमारे उसको कवच कहते हैं। भागवतम 6 अध्याय में कवच, नारायण कवच बोला है। हाँ। हाँ, तो इसको कवच कहते हैं, नारायण का भी जैसे के। तो आप बताइए क्या क्या नाम होता है फिर? आस्ते से बोलिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि 12 जगह पर हम विष्णु का नाम लेकर तिलक लगाते, एक जगह पर नहीं। हाँ, 12 जगह पे। मैं प्रयास करूँगी। धन्यवाद माता जी। पहले हम लोग अपने फोरहेड पर लगाते हैं ओम केशवाय नमः, फिर अपने पेट पे ओम नारायणाय नमः, छाती पे ओम माधवाय नमः, यहाँ पे ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः,
ओम पद्मनाभाय नमः पीछे, और यहाँ पे ओम श्री दामोदराय नमः। और प्रभु वो लोग आचमन करने से पहले ओम श्री वासुदेवाय नमः। बहुत अच्छा। Thank you. तो ये 12 जगह पर विष्णु को बिठा दिया, तो विष्णु का कवच हो गया। हाँ। बिल्कुल समझ गए ना आप। तो फिर माया कैसे आ गई? और आपको तो अजमेर की तो स्टोरी पता है कि खाली उसने लड़का को बुलाया, नारायण नाम रखा था, नारद मुनि की कृपा से। नारायण बोलने से वो विष्णुदूत आ गए। हाँ। तो वो यमदूत बोलने लगे कि ये तो बहुत सारा पाप किया है, हमारा हक है, हम तो यमराज के पास ले जाएंगे। तो विष्णुदूत कहता है कि नहीं, आपको हक ही नहीं। उसने नारायण बोला एक बार, फिर वो लोग गए यमराज के पास। तो यमराज ने उसको वो भी बोला कि उसने नाम तो लिया नारायण का, लेकिन कोई भी आदमी, इंसान, कोई भी तिलक, कंठी, तुलसी की माला और तिलक लगाए उसके नजदीक भी नहीं जाना है। हाँ। देखो, तो ये गारंटी बन जाता है कि विष्णु दूत आएगा, हम एक्सीडेंट हो जाता है तो यमदूत नहीं आता है। तो ये सेकंड प्रोटेक्शन हो गया। देख कितना अच्छा बात है। मुझे पुराण का एक छोटा सा एक स्टोरी भी याद आ रहा है, मैं शेयर बोलो। करूँ क्या? तो ऐसा एक पुराण में एक स्टोरी है कि एक आदमी वो शूद्र था, तो वो काम करके वापस जा रहा था घर, बहुत थका हुआ था और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया था, तो बहुत ज़्यादा थकावट था उसका। तो एक पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहा था और उसी समय उसका अंतिम समय आ गया। हाँ। तो वो अपना देह त्याग कर दिया। लेकिन क्या हुआ, उसको लेने विष्णुदूत आए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो देह रखने से पहले जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसके ऊपर एक पंछी ने विष्ठा त्याग किया था और वो उसके यहाँ पे सिर पे गिरा और ऐसे तिलक जैसा बन गया था। तो देखिए, ये तो सच्ची घटना है, पुराण में है। तो सिर्फ तिलक जैसा शेप हुआ था, ये एक्चुअल तिलक था भी नहीं। लेकिन अगर इससे ही भगवान विष्णु इतना प्रसन्न होते हैं, तो अगर भक्ति भाव से तिलक करेंगे तो कहना ही क्या। कितना अच्छा स्टोरी है ये तो। हाँ, आपने बहुत अच्छा बता दिया। तो फिर पूछेंगे, लोग पूछ सकते हैं कि तो फिर वो तो विष्ठा थी, तो हाँ। फिर ये माटी हम लगाते हैं, ये माटी कहाँ की है? हाँ, मुझे आपसे ये प्रश्न भी करना था। जैसे हम लोग देखते हैं वृंदावन में राधा कुंड में जो भक्त है वो लोग ब्लैक कलर का, काला जो तिलक है वो लगाते हैं, और गौड़िया में तो सब ये जो महाप्रभु ने शुरू किए ये वाला लगाते हैं। तो ये क्यों माता जी, ये अंतर क्यों है? वेल, आपको तो पता है दोनों जगह बहुत पवित्र है, राइट? वो यमुना का तिलक है, यमुना की माटी से। अच्छा। तो उनको तो वो ज्यादा पसंद है कि श्याम है, कृष्ण काला है, तो उनको वो लगाते हैं, राइट? और गोडिया में गौरंगा है, तो गोल्डन लगाते। लेकिन ये गोपी तिलक कहते हैं इसको। अच्छा। क्योंकि गोपी कुंड से आता है, जहाँ कृष्णा जी ने अर्जुन को बोला कि लेकर जा उसको हस्तिनापुर, सभी रानियों को। तो फिर उन लोगों वहाँ रुक गए थे गोपी कुंड में। फिर कृष्णा भी आया था लुटेरा बनकर, सभी को लेकर गए, तो वहाँ से तिलक आता है। तो फिर ये कितना पवित्र है, राइट? जैसे कि हमने सुना भी है किसी को मॉस्किटो बाइट है, ये कुछ, राइट, मच्छर तो लगा देते हैं, राइट? तो स्किन के लिए भी अच्छा हो जाता है। लेकिन मेन चीज तो ये भाव रखना है कि गोपी तिलक है, यमुना का तिलक है। अच्छा। और भगवान को याद कराते हैं, तो भगवान को स्मरण करने के लिए हम ये तिलक लगाते हैं और दूसरों को भी उनका स्मरण आए। हाँ, देखो, दूसरी बात तो ऐसा है कि शास्त्र में भी कहा है कि कोई पापी का मुंह देखे ना तो आपको जल्दी से सूर्य नारायण की तरफ देखना है। हाँ। क्योंकि उसका पाप आपको लग जाता है। हाँ। ये लोग सभी भूल गए क्योंकि सभी अपने बुक्स में लिखा है, लेकिन बुक्स पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है। सिंपल चीज, मैंने तो चाइनीज लोग कनाडा में बहुत थे, वो किसी की जगह पर बैठेंगे नहीं, उनको पता है कि उनका कर्मा उधर होगा। हम पूछते तो कि कर्मा है, बिना जरूरी बैठेंगे भी नहीं।
तो हम किसी शास्त्रों में तो वहां तक कोई पापी का मुंह देखे तो जल्दी से सूरज पे देख लेना। इसी तरह कोई तिलक वाले का मुंह देखेंगे तो उनका पाप नष्ट हो जाएगा। क्यों? भक्त को तीर्थ पद कहते हैं, वॉकिंग पिलग्रिमेज मीन्स हिलता फिरता चलता तीर्थ। वो तीर्थ है। हाँ। इसलिए उसका नाम तीर्थ पद। तीर्थ। क्यों? वो यकीन कर लिया है उसने कि उसके हृदय में भगवान है। भगवान तो सभी के हृदय में है, लेकिन जाप करने से वो माया का जाल उसका कम हो जाता है ना, तो फिर भगवान ज्यादा दर्शन देते हैं, बातें कर सकते हैं। इसीलिए तीर्थ पद कहलाते हैं, क्योंकि वो मीट फिश एग्स अंडे चाय कॉफी लहसुन प्याज वो कुछ ग्रहण नहीं करते, मांस मच्छी फिर वो क्या दारू चाय कॉफी कुछ नशा नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, तो शरीर शुद्ध रखते हैं। और दिन में 2-3 बार तो स्नान करना पड़ता है। क्यों? गायत्री बोलते हैं, पूजा पाठ करना है। तो प्रभुपद ने तो बोला था ना कि गृहस्थों को 2-3 बार स्नान करना है। हाँ, मिनिमम 2 बार, शाम को 1 बार। तो ये स्नान करने से तो ये बाहर की शुद्धि हुई, लेकिन जाप करने से अंदर का हृदय का शुद्धि हुई। तो शुद्धि हुई, जितना शुद्ध होगा इतना आप धरती को पवित्र करेंगे। राइट? धरती को तो पवित्र करेंगे, कोई आपको देखेंगे वो भी पवित्र बन जाए। इसलिए तीर्थपद, इसलिए बहुत जरूरी है तुलसी माला और तिलक। बट आपकी बात सच है, कभी कोई नए नए है उसका श्रद्धा कम है। जैसे लोग बोलते हैं कि भक्ति तो हमारे मन में होता है, इतना शो ऑफ का क्या जरूरत है। वही ना कि ये सभी घरेलू बातें हो गई है, सभी गॉसिप हो गई, ग्राम्य कथा हो गई। वही है हमें हाँ, बस इतना ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जैसे आप भक्त बनने चले ना तो माया का भाव भी और बढ़ जाएगा कि आपको टेस्ट करना है। अच्छा, कि परीक्षा हो रहा है। हाँ, परीक्षा हो रहा है कि आपको कितना श्रद्धा है कृष्ण में, कितना आगे बढ़ेगा। तो सास बोलेंगी, माँ बाप बोलेंगे, भाई बहन बोलेंगे, हाँ। सभी बाद में तो वो लोग हैरान हो जाएंगे कि सचमुच ये तो भगत है, हमको भी भगत बनना है। आपको देखकर और लोग भी भगत बनेंगे। हमें दृढ़ रहना है, हम जो कर रहे हैं अगर हमें पता है ये सही है तो दृढ़ रह के करना है। और क्या है कि आपका फिर श्रद्धा बढ़ेगा। राइट? लेकिन ऐसा सिचुएशन आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी का जल का तिलक भी कर लो। हाँ, ठीक जैसे है ना? घर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो अच्छा, हाँ, तो ऐसे में हम लोग कर सकते हैं। बस तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी भक्ति में अलग अलग लेवल पर होते हैं लोग, है ना? और सभी का रास्ता भी बहुत फास्ट स्लो अपने के ऊपर होता है। तो फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन भक्तों के संग होते हैं तो हमको तो भक्त बनकर ही रहना है ना, एक दूसरे को अनुप्रेरणा देना है। हाँ, तो बस कुछ और सवाल इसके ऊपर? मुझे लगता है दर्शकों को आनंद आएगा ये सुन के, और उनको भी उत्साह मिलेगा कि तिलक क्यों लगाना है। हाँ, और कितना प्यारा लगता है, और भगवान खुद ही लगाते हैं और किसी को याद दिलाते हैं, तो बिना बोले प्रचार हो गया। है ना? और कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में कि जो मेरा प्रचार करता है उससे प्यारा मेरे को और कोई नहीं। राइट? तो भक्त का वही बनता है जीवन के कृष्ण के बारे में प्रचार करना है, तो ये एक तरह का प्रचार हो गया। एक तो हरि कथा कीर्तन तो ठीक है माध्यम है प्रचार का, लेकिन तिलक करना भी और एक प्रचार है। आप ओके, तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।